है कि आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो अनमोल उपहार हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे। जैसे अर्जुन ने उस संदेश को ग्रहण किया, ठीक उसी तरह से हम भी ग्रहण करके आप प्रसाद करेंगे और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करेंगे और इसको निश्चित रूप से अपने बैग में हमेशा रखेंगे और पढ़ेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम एकेडमी और तमाम प्रशासन का धन्यवाद। सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, लगभग 5 लाख बच्चों से मिलकर उनको संस्कारित करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको निःशुल्क गीता प्रदान करना। इस संकल्प यात्रा के 24वें पड़ाव में इस समय हम मारवाड़ पाली के एक ऐसे दिव्य, एक भव्य विद्यालय में पहुंचे हैं जो इस पूरे क्षेत्र में एक पहचान रखता है, जिसकी शिक्षा संस्कारपूर्ण है, और वो है यहाँ की वंदे मातरम एकेडमी। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भाटी, जो कि पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित हैं। और एकेडमी के आज दूसरे जो विद्यालय हैं, दूसरे प्रांगण में हम पहुँचे हैं और इस एकेडमी के लगभग 4,000 से ज़्यादा बच्चों को भाईश्री ने अपने सुंदर प्रदर्शनों से लाभान्वित किया है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म यात्रा सार्थक हो रही है, क्योंकि यात्रा पूरी तरह से राष्ट्र के युवाओं को समर्पित है, ताकि वो संस्कारित हो और वो राष्ट्र और समाज के प्रति एक समर्पण का भाव रखे। आइए पाली के इस दिव्य वंदे मातरम एकेडमी से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। बोलिए भारत माता की। वाह। आदरणीय श्री राजेंद्र जी भाटी साहब, प्रधानाध्यापक जी, सभी वरिष्ठ बुद्धिजन व्यक्तित्व, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे बहन भाई, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आधे घंटे का यह सत्र आप सभी लोगों के लिए बहु उपयोगी हो सकता है। तो कल मैं वंदे मातरम स्कूल के 2,500-3 हज़ार बच्चों को संबोधन कर चुका हूँ एक दूसरे कैंपस में। तो आप लोगों की गंभीरता, आपकी मैच्योरिटी, आपका अनुशासन, इससे मैं वाकिफ़ हूँ और बहुत प्रभावित भी हूँ। पूरे राजस्थान भर में 250 स्कूलों की विजिट करने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में पाली का वंदे मातरम स्कूल 1 नंबर पर है। और ये श्रेय केवल गुरुजनों को और शिक्षकों को नहीं जाता है, ये श्रेय आप सब बालकों का है। मैं ये कहूँगा इन सारे शिक्षकों से कि ये सारे शिक्षक भाग्यशाली हैं, लकी हैं, जिनको आप जैसे होनहार, आप जैसे सभ्य स्टूडेंट, विद्यार्थी इनको मिले हैं। वैसे अब आप ताली नहीं बजाएंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। जैसे अब जेलेसी करना तो बुरी बात है ना, पर मुझे जेलेसी हो रही है। ये हो रही है कि जिस समय मैं पढ़ा तो मुझे वंदे मातरम स्कूल क्यों नहीं मिला। काश मुझे भी आपके जैसा स्कूल मिलता। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आपको इतना सुंदर स्कूल मिला है। अब 2 चीजें हैं आपके पास, एक लुक्स और दूसरी बुक्स। क्या है? लुक्स एंड बुक्स। अरे हमें किस पे काम करना है और ज्यादा ध्यान किस पे रहता है?
रहता है क्या? तो फिर क्यों बोल दिया? अगर आज आपने ध्यान लुक्स पे दिया तो आगे जाकर के लुक्स बिगड़ जाएगा, और अगर आज पूरा ध्यान बुक्स पे दिया तो आगे जाकर के लुक्स निखर जाएगा। लुक्स का मतलब केवल बाहरी आवरण से नहीं है। आज मैं देखता हूं कि लड़के लड़कियां मोबाइल पे एक स्टेटस लगाती है। व्हाट्सएप में एक सिस्टम है ना स्टेटस का। लड़कियों का विशेष, बाजार में आइसक्रीम खाएगी तो मैंने आइसक्रीम खाई, नेल पॉलिश भी लाएगी तो हमने नेल पॉलिश लाई, स्टेटस लगाएगी। हमें ये आज तक समझ में नहीं आया कि स्टेटस होता क्या है। ये स्टेटस अपना बनाना पड़ता है, और अपना स्टेटस ऐसा बनाएं कि हमारा स्टेटस लोग अपने मोबाइल में लगाएं। खुद को इतना तैयार करें, खुद की वैल्यूज इतनी कर दें कि हमारा स्टेटस लोग लगाएं। तो आज अगर ध्यान फैशन में, व्यसन में और लुक्स पे है तो आगे जाकर के लुक्स बिगड़ने वाला है। राजेंद्र जी, आपने नाम सुना होगा, हमारे बीकानेर में एक कलेक्टर साहिबा आई थी, नाम था आरती डोगरे। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। हाँ जी सर। तो उनके पास में, सर जानते हैं, उनके पास में लुक्स था ही नहीं। 3.5-4 फीट की थी वो, इतनी सी हाइट है उनकी, कोई लुक्स भी नहीं था उनका। पर वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है ना कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन, हाँ, वो रियलिटी उनके अंदर में थी। वो कलेक्टर थी, उनका ओहदा लुक्स जीरो, कुछ भी लुक्स नहीं, छोटे छोटे बाल, 3.5 फुट की हाइट, चेहरा भी कोई सुंदर नहीं था, पर उनका ओहदा इतना बड़ा था कि वो जहां पर आकर के खड़ी हो जाती, लाइन वहीं से शुरू होती। वो स्टेटस हमें अपना बनाना है, वो काबिलियत हमें अपनी बनानी है। आज हमारे यहां पर विद्या, यहां पर आप क्या आते हो, क्या ग्रहण करने आते हो? विद्या। विद्या 2 प्रकार की होती है, परा और अपरा, लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक। ये 2 प्रकार की विद्याएं होती है, और उच्चतम सफलता के लिए दोनों ही प्रकार की विद्याओं की आवश्यकता है। आप साइंस पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सारी विद्याओं को आप भौतिक विद्या कह सकते हैं। अब इस भौतिक विद्या के साथ में आध्यात्मिक विद्या, जिसको अगर और ऊंची भाषा में मैं कहूं तो ज्ञात और अज्ञात। जो ज्ञात है, जो रात दिन हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जी रहे हैं, पर उच्चतम सफलता के लिए अज्ञात, जो हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, और उसको भी हम जान जाएं और इस दुनिया को कुछ नया दे जाएं। मैं आपसे अगर पूछूं कि युवा का मतलब क्या है, युवा किसे कहते हैं? अब सभी युवा हो इधर जो बैठे हैं, बोलो ना, इसको थोड़ा हिला हुआ अकड़ जाएगी वरना। आप युवा हैं? युवा किसे कहते हैं? छोटा सा प्रश्न है, बताओ बेटा, आप बताओ, जो सभी है जवाब दो। अरे वाह, क्या बात है, ताली बजाओ इसके लिए। कई बच्चे बड़ा दिमाग लगा रहे थे, यार युवा किसे कहते हैं, युवा के, मैं पूछूं बच्चा किसे कहते हैं? बोले बच्चे को बच्चा कहते हैं। युवा किसे कहते हैं? युवा को युवा कहते हैं। अरे भाई गधा किसे कहते हैं? गधे को गधा कहते हैं। तो युवा किसे कहते हैं? कितना आपका कहना है बेटा? राजीव ने कितना सुंदर जवाब, जिसमें परिवर्तन करने की जज्बा हो, शक्ति हो। युवा का मतलब है जो कुछ नया कर सके, जो कुछ आविष्कार कर सके, जो कुछ नया बना सके। एक व्यक्ति अगर 70 साल की उम्र में भी कुछ नया करने का जज्बा रखता है तो वो युवा है, और एक अगर 20 साल की उम्र में भी आलसी है, जोश नहीं है, मरा सा पड़ा है, तो वो वृद्ध है। युवा का मतलब केवल बाहर के आवरण या बॉडी से नहीं है, युवा का मतलब आपके अंदर की ऊर्जा से है। तो ज्ञात और अज्ञात, लौकिक अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, परा और अपरा।
दोनों विद्याओं को जानना अपनी उच्चतम सफलता के लिए जरूरी। मैं आप लोगों से पूछूं, क्या जमीन में से तेल निकलता है? निकलता है? तो मुट्ठी भर के लाओ, निकाल के बताओ। नहीं निकलेगा ना। ऐसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? है कैसे? जमीन की गहराई में? नहीं यार, इतनी बात नहीं है। सरसों का बीज डालो, सरसों उगेगी, फिर निकाल लो तेल। मूंगफली का बीज डालो, निकाल लो मूंगफली का तेल। जमीन में तेल है पर अज्ञात है। पर किसी ने खोज की ना कि सरसों का बीज डालना है, सरसों उगेगी, फिर क्या निकालना है? तेल निकाल। अच्छा, जमीन में मिठास है ना? समझ में आ रही है ना बात? अब जमीन में मिठास भी है। ऐसे मुट्ठी भर के लाओगे तो चखोगे तो मिठास नहीं आएगा और उसमें से शुगर नहीं निकलेगी। पर हां, उसी जमीन से आप गन्ना बोओ, फिर क्या निकलेगी? अच्छा, जमीन में घी है ना? कैसे? घास उगाओ, गाय को खिलाओ, गाय दूध देगी, क्या निकलेगा? घी निकलेगा। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार जमीन में बहुत सारी चीजें हैं, अज्ञात हैं, उसकी खोज करनी पड़ती है, मंथन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जितनी जमीन में, जितनी एक समुद्र के ऊपर एक जहाज चल रहा है, तो वो अपने आसपास कितने गांव, नगर, कितने बहुत सारे टापू वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बाहर की दिखेंगी। पर वही अगर उसकी गहराई में जाएं तो समुद्र की गहराई में भी इतनी अज्ञात चीजें हैं, माणिक, मोतिक, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीजें हैं। पर किसी ने गोता लगाया और उसकी खोज की। जिस प्रकार जमीन इतनी उपजाऊ है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी उतना ही उपजाऊ है। इस ब्रेन में बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी पावर्स है। इसके लिए हमको एक आध्यात्मिक, एक आत्मिक, एक अपरा विद्या की आवश्यकता होती है। आज एक ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करते हैं और उस विद्या के परम गुरु, अपरा विद्या के, आध्यात्मिक विद्या के परम गुरु की चर्चा हम करते हैं। और आध्यात्मिक विद्या के परम गुरु हैं जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। अगर किसी ने श्री कृष्ण को ठीक से जान लिया हो, कल आपके दूसरे कैंपस में जब हमारा प्रवचन हुआ तो हमने श्री राम के विषय पर चर्चा की थी। आज हम श्री कृष्ण के विषय पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण आध्यात्म के, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सुना है आपने? पूरे जगत के गुरु हैं श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जिन्होंने जन्म कहां पर हुआ? भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा की जेल में, कारागृह में। और जेल से निकल करके श्री कृष्ण ने कितने दिव्य दिव्य काम किए। अब थोड़ा सा कृष्ण के जीवन पर चर्चा करिएगा। जन्म में कहां पर? जेल में। जन्म लेते ही उनके माता पिता छूट गए, देवकी और वसुदेव जी छूट गए। एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि जिन माता पिता के यहां पर जन्म लिया और जन्म लेते ही मम्मी पापा छूट जाए। दुखी बात है कि नहीं है? कितना बड़ा कष्ट होता है। फिर वो गए तो उनको दूसरे मम्मी पापा ने गोद लिया, जिनका नाम था यशोदा और नंद बाबा, नंद जी। वो एकदम देहात गांव, छोटा सा गांव था गोकुल, छोटा सा गांव गोकुल। गोकुल में श्री कृष्ण रहे। मैं आपको कृष्ण के बारे में इसलिए बता रहा हूं विस्तार से कि जिस दिन अगर कृष्ण को आपने ठीक से जान लिया तो मैं गारंटी देता हूं पूरी दुनिया में कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल आपके लिए कोई नहीं होगा। कृष्ण से बड़ा हीरो, कृष्ण से बड़ा आइडल आपके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पर दुर्भाग्य है भारतवर्ष का, आज हम कृष्ण को कितना जान पाए और कितना जानते हैं, जितना टेलीविजनों में और धारावाहिकों में दिखाया जाता है। और कृष्ण थे, माखन खाते थे, बांसुरी बजाते थे और उनके साथ में एक उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था राधा। इससे ज्यादा कृष्ण को हम नहीं जानते हैं।
नंद बाबा के यहां पर जब कृष्ण आए, 11 वर्ष तक श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में रहे। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक ही उन्होंने बांसुरी बजाई, 11 वर्ष तक ही उन्होंने माखन खाया, और 11 वर्ष तक जैसे हम सारे बच्चे आपस में खेलते हैं, वो राधा और अन्य सखियों के साथ में खेले, जैसे हम सब अपने बाल्यावस्था में खेलते हैं। 11 वर्ष के बाद में जो उनके माता पिता कष्ट में थे, उनको कष्ट से मुक्त किया, दुष्ट को दंड दिया। यानी कि आप कृष्ण से दूसरी चीज ये सीखना कि छोटी सी उम्र में उनके अंदर में कितना जज्बा था, उनके अंदर में कितनी हिम्मत थी, उनके अंदर में डर नहीं था, भय नहीं था, वो अभय थे। और अपने माता पिता को मुक्त कराकर छोटी सी उम्र में श्री कृष्ण मथुरा आ गए और मथुरा के राजा बन गए, वो 11 वर्ष की उम्र में। यानी कि अल्प समय में बड़ा अचीवमेंट, कम समय में बड़ी उपलब्धि। हमने एक मानस बना लिया कि इतने वर्ष के होंगे तब ये करेंगे, इतने वर्ष के होंगे तो ये करेंगे। नहीं, मैं कल ही एक किसी बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, 13 वर्ष की उम्र में वो बच्चा 50 करोड़ की कंपनी चला रहा है। 13 वर्ष की उम्र में, जहां 13-14 वर्ष की उम्र में हमें मम्मी पापा को माथा फोड़ी करनी पड़ती है, अरे तो ढंग से पढ़ ले, ढंग से पाठ कर ले, ढंग से कपड़े पहन ले, ढंग से स्कूल चला जा, अरे तू ये खा ले पी ले। हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आती कि हम अपने खुद को संभाल सकें, तो परिवार को क्या संभालेंगे, दूसरों को क्या हम राय देंगे, दूसरों को क्या संभालेंगे। तो श्री कृष्ण ने छोटी सी उम्र में वो मथुरा के राजा बन गए, और इतनी उपलब्धि, इतनी अचीवमेंट करने के बाद में वो पढ़ने के लिए गए। श्री कृष्ण का गुरुकुल कहां था पता है? उज्जैन। स्कूल सांदीपनी आश्रम, गुरु का नाम सांदीपनी ऋषि। और उन सांदीपनी ऋषि के पास में रह करके श्री कृष्ण ने, कहते हैं कि 64 दिनों में, मात्र 64 डेज, 64 दिनों में श्री कृष्ण ने सारी विद्याओं को सीख लिया। सारी विद्याओं से तात्पर्य यह है कि हमने एक गोल बना लिया कि हमें फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, हमें साइंस में पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। क्या उसके अलावा अन्य चीजों को हम नहीं सीख सकते? क्या उससे अपनी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं। हम जो भी विषय लेकर के पढ़ रहे हैं, पर उसके साथ साथ अन्य नॉलेज भी हम ले। देखो, जिस प्रकार जमीन के अंदर में मिठास भी है, तेल भी है, आभूषण रत्न भी है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन में, इस खोपड़ी में भी बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। इसको हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना इसको खोलते जाएंगे, उतनी ही ये ताकतवर होती जाएगी। ये कमजोर कब होती है? जब हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसका प्रयोग नहीं करते, इसका उपयोग नहीं करते। तो इस खोपड़ी को इतना खोलो और इसको इतनी जगह पर लगाओ। आपको तैरना भी आना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड, आपको खेलना कूदना भी आना चाहिए, आप दौड़ में भी 1 नंबर हो, आप राइटिंग में भी 1 नंबर हो, आप चित्रकारी में भी 1 नंबर हो, आपको संगीत में भी आप 1 नंबर हो। हर एक चीज का टैलेंट आपके अंदर में होना चाहिए। मैं कल भी निवेदन कर रहा था, ये जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में कोई तो बहुत ज्यादा अमीर है और कोई बहुत ज्यादा गरीब है। एक युवा 15-20 हजार की नौकरी के लिए भी मारा मारा फिरता है कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए तो काम बन जाए। और एक ऐसा भी है जिसको बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां पीछे पीछे घूमती है कि प्लीज आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो और आप अपना पैकेज बोलो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लेकर के पीछे घूम रही है। ये वैल्यू उसने अपनी खुद बनाई है। आपको भी अपनी वैल्यू को बनाना है। 64 दिनों में श्री कृष्ण ने सारी विद्याओं को सीख लिया। क्यों? क्योंकि उनका सीखने में इंटरेस्ट था। सफलता का सबसे पहला सूत्र क्या है? इंटरेस्ट। जो आप कर रहे हो, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है कि आपको जबरदस्ती थोपा जा रहा है? थोपा जा रहा है? इंटरेस्ट है ना? ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती कह रहा है कि तुमको। कई बार ऐसा, देखो, बच्चे के फेलियर होने के कई कारण होते हैं। कई बार बच्चे का टैलेंट कुछ और होता है और माता पिता दिशा कोई और दे देते हैं। तो जो हम कर रहे हैं, पहले उस पर अपन को गौर करना चाहिए। अगर सफल होना है तो हमारा इंटरेस्ट है क्या? मैं आपसे एक
क्वेश्चन करता हूं, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कभी घर पे जाकर सब पढ़ते हैं ना, पढ़ते समय कभी बीच में मोबाइल याद आता है? ईमानदारी से जवाब देना है, आता है ना? और ये भी होता है कभी कि जैसे हमने ये किताब खोली, साथ में मोबाइल भी पड़ा, यार थोड़ा सा देख लें प्रधानमंत्री जी का कोई मैसेज आया है क्या व्हाट्सएप पे, और जो ही मोबाइल को खोला अपने पास व्हाट्सएप पे मैसेज क्या आते हैं? हाथ जोड़े हुए, गुलाब का फूल, या फिर ये मैसेज आगे 10 लोगों को भेजो आपके जीवन में चमत्कार होगा, यही तो आते हैं। इससे ज्यादा मैसेज हमारे पास में नहीं आते हैं, पर देखते ऐसे हैं जैसे कोई मोदी जी का कोई मैसेज आया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, प्लीज वेलकम। तो अगर किताब खोली और मोबाइल याद आया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक, और उस इंस्टाग्राम में फिर आधा 1 घंटा निकल जाता है, होता है ना? आधा 1 घंटा निकल गया, फिर कहते हैं यार चलो आज की तो पढ़ाई हो गई, अब कल पढ़ेंगे। ऐसा होता है ना? इसका मतलब है इंटरेस्ट नहीं है। आप कभी पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गए हैं? बड़े बच्चे जो बैठे हैं, कौन कौन गए? हाथ ऊपर करें। शाबाश, अरे वाह, तू भी गया है? खड़ा होता है एक मिनट। कौन से हॉल में गया था? हैं? अच्छा, सूरत में पिक्चर हॉल में गए। कौन सी फिल्म देखी? अरे वाह, क्या नाम बेटा आपका? हिमेश। हाउसफुल 4। बैठ जा, बैठ जा। तो हम सब ने फिल्म हॉल में फिल्म देखी है। अब अच्छा, उस पिक्चर में पर्दे पर कोई बढ़िया सा सीन चलता हो और उस समय कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए, हैं? फिल्म हॉल में पिक्चर चल रही हो और कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे? बोतल दे मारेंगे। बीच में कहां से आ गया? आप कभी मम्मी को, जो बेटियां बैठी है, कभी मम्मी को पिक्चर देखते हो, वो धारावाहिक आते हैं ना, वो नाटक देखते हुए देखना, वो अभिनेत्री जब रोती है तो मम्मी के भी आंसू टपकते हैं। वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है। क्यों? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है? और जब मम्मी टेलीविजन देख रही हो, धारावाहिक में डूबी हुई हो, रो रही हो, और उस समय पापा बीच में आकर के खड़े हो जाए तो मम्मी रिमोट दे मारे, कहां से बीच में आ गए? ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। जब हम पिक्चर हॉल में फिल्म देख रहे होते हैं, कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, यार कहां आ गया? अच्छा, जो फिल्म देखी हो, 3 घंटे की फिल्म देखी हो, और कोई आते ही बाहर पूछ ले कि भैया बताना पिक्चर कैसी रही, शुरू से लेकर, नाम से लेकर, डायरेक्ट से लेकर के, हीरो से, हीरोइन से लेकर के पूरी स्टोरी 3 घंटे की यूं सुना देंगे। याद हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें हमारा, अगर बार बार पढ़ने पर भी कोई चीज याद नहीं आती है, चिंता होती है, यार अभी एग्जाम आने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे? अगर ये चिंताएं होती है टेस्ट के समय, एग्जाम के समय, इसका मतलब है आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। चिंता और चिंतन, बोलिए, चिंता और चिंतन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ बेटा। टेंशन को कहते हैं, और चिंता हम टेंशन को कहते हैं, और चिंतन जिसके अंदर हम कार्य कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है उसको चिंतन कहते हैं। क्या नाम आपका? अभिषेक। ठीक है अभिषेक। चिंता, बेटा बहुत सुंदर जवाब। चिंता और चिंतन यानी कि रिजल्ट के बारे में सोचना कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, चिंता, और स्टडी के बारे में सोचना, चिंतन। फायदा किसमें है? चिंतन में है। स्टडी के बारे में सोचोगे कि मैंने आज कितना पढ़ा, क्या पढ़ा और कितना मुझे याद है, स्टडी के बारे में नित्य सोचोगे तो चिंता नहीं होगी, पर रिजल्ट के बारे में सोचोगे कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा तो चिंता हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है, हमें चिंता नहीं करनी है। तो मेरा विषय कहां चल रहा था? फिल्म में हमारा इंटरेस्ट,
और वो फिल्म याद हो जाती है क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है। अगर आप किताब लेकर के बैठे, बीच में कार्टून्स याद आ रहे हैं, यार मित्र याद आ रहे हैं, मोबाइल याद आ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है। फिल्म देखते समय ये चीजें याद नहीं आती क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उसमें। और वही इंटरेस्ट जिस दिन आपका पढ़ाई में हो गया, उस दिन आपका तरीका, आपकी पढ़ाई, आपका लेवल सब बदल जाएगा। तो सबसे पहले सफलता की सबसे पहला सूत्र क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से क्या होता है? बोले ट्रस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट से क्या बढ़ता है? ट्रस्ट बढ़ता है। सफलता का दूसरा सूत्र जिसको हम कहते हैं टैलेंट। क्या कहते हैं? टैलेंट। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके अंदर में भी भगवान ने एक ऐसी विशेषता देकर के भेजी है जो दूसरे के पास में नहीं है। एक ऐसा टैलेंट आपके पास में है जो आप कर सकते हैं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसी योग्यता आपके पास में है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी सुंदर सी। एक गांव में 4 मित्र थे। एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। चारों में कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीतेगा? अच्छा, इस कंपटीशन को बदल दो, पानी में तैरना है, दौड़ लगानी है। हाथी तीनों ही मामलों में हार गया। नहीं तो वो पेड़ पर चढ़ पाया, न वो पानी में तैर पाया, न वो घोड़े की तरह दौड़ पाया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? मायूस हो जाना चाहिए? क्यों है? उसके पास में भी टैलेंट है। क्या टैलेंट है हाथी के पास? बल है, ताकत है। जो हाथी कर सकता है वो बंदर कर सकता है क्या? वो घोड़ा कर सकता है क्या? मछली कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। वैसे ही जो आप कर सकते हो, आपके अंदर में जो टैलेंट है, शायद वो किसी दूसरे में नहीं है। तो रोज अपने आप से बात करो और अपने अंदर की खोज को, जिसको हम कहते हैं अज्ञात, अपराविद्या, अपने अंदर की ये खोज करो। एकांत में बैठ करके, कभी संध्या काल में एकांत में बैठ करके ऊंचे आकाश की तरफ देखो और इस आकाश की जितनी ऊंचाई मुझे कैसे मिल सकती है? मेरे अंदर में ऐसा कौन सा टैलेंट है जो दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों की सूची में मेरा नाम सम्मिलित हो जाए? मुझे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीना, मुझे एक सफलता व्यक्तित्व बनकर के जीना है। मेरा नाम भी लोग, पूरी दुनिया याद रखे, ऐसा मुझे अपना नाम बनाना है, ऐसी ख्याति मुझे प्राप्त करनी है। इस राष्ट्र के लिए मुझे कुछ करना है, अपने धर्म के लिए मुझे कुछ करना है। तो वो टैलेंट मेरे अंदर में क्या है जो मैं इतना उपयोगी बन सकूं? रोज इस बात का चिंतन करना चाहिए। तो पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। दूसरी चीज क्या है? टैलेंट। अब एक तीसरी चीज है जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। इन दोनों चीजों को पाने के लिए तीसरी चीज का होना बड़ा जरूरी है, पुरुषार्थ। अभी जो आपके पास में समय है, हमारे सनातन धर्म में 100 वर्षों की आयु एक मानक आयु है। कितने वर्षों की? अच्छा, 100 डिवाइडेशन 4 कितना होगा? 25। तो एक समय है आपके पास में 25 वर्ष तक का। वैसे तो जीवन पर्यंत पुरुषार्थ करना है, पर ये जो समय है वो सबसे अनमोल है। ये समय है अपने आप को बनाने का, ये समय है अपनी वैल्यू को बढ़ाने का, ये समय है अपनी ऊर्जाओं को जागृत करने का। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का समय। और इस समय की अगर आपने वैल्यू नहीं की तो आगे समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अभी हमें जरूरी है कि हम फैशन से बाहर निकल करके, लुक्स से बाहर निकल करके किसके ऊपर ध्यान दें? बुक्स के ऊपर में ध्यान देवें। और हम लोग इतनी मेहनत करें, मेहनत की भट्टी में अपने आप को हम तपाएं। और उस मेहनत की भट्टी में जब आपको तपाओगे ना, आप देखोगे सबसे ज्यादा कौन चमकता है? सूर्य। आंख भी नहीं मिला सकते आप उससे, कि मिला सकते हो? ऐसी चमक चाहिए ना आपको कि हमसे भी कोई आंख
नहीं मिला सके। ऐसी चमक चाहिए ना, सूर्य की जैसी चमक चाहिए तो सूर्य के जैसा तपना भी पड़ेगा। और सूर्य की तपस्या क्या है? आपने कभी देखा कि सूर्य ने एक दिन भी छुट्टी ली हो? बोलो, ऐसा कभी हुआ कि सर यार संडे है आज तो आराम करेंगे? सूर्य भी अगर ऐसा कर ले कि यार आज संडे है, आज नहीं उदय होना, आज छोड़ो, आज आराम करेंगे, अगर सूर्य ऐसा कर ले तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, सूर्य की वैल्यू कम हो जाएगी, लोग अंधेरे में जीना सीख जाएंगे। प्रकृति अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सब खत्म हो जाएगा। तो सूर्य के जैसे आप 7 दिन स्कूल में पढ़ते हो, एक दिन छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन क्या करते हो? बेटियां क्या करती हो छुट्टी के दिन? आप बताओ बेटा, खड़े हो जाओ, आपका छुट्टी का दिन कैसे बीतता है? थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई। बेचारी बड़ी थक जाती है। थोड़ा, क्या नाम बेटा आपका? रेशमा। रेशमा, मैं व्यंग्य कर रहा हूँ, है ना, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा हंस ले सभी। तो छुट्टी के दिन आप क्या करती हैं? अरे सुबह ऐसे तो है ना, डेली 5 बजे उठते हैं जी। फिर 7 बजे, हाँ। फिर दिन भर थोड़ा बीच में पढ़ाई कर लेते हैं, सुबह थोड़ा फ्रेश होकर नहा लेते हैं। हाँ, खैर वो नहाना तो जरूरी है, थोड़ा नहा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, नहीं सर वो फिर दिन भर पढ़ाई कर लेते हैं। रेशमा ने कितनी मासूमियत से कितना सुंदर सा जवाब दे दिया, बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू। आओ, और कोई आप क्या करते हो? हाँ, क्या ना बेटा आप, हंसो मत भाई, आपका क्या ना बेटा? सुबह तो हम खेलते हैं। बढ़िया, और बताओ? और फिर तेल मालिश होती है हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो पूरा बॉडी मसाज होता है एक दूसरे के आपस में? हाँ, खुद का खुद ही। बहुत सुंदर। आपका क्या है बेटा? भव्यपाल। उसके बाद में दिनचर्या? उसके बाद में नहाते हैं जी। फिर पढ़ाई पे बैठ जाते हैं। कितने घंटे पढ़ते हो? 10 से 2 जी। और फिर 3 से 5। संडे के दिन भी इतनी पढ़ाई होती है हॉस्टल में? अच्छा, आप हॉस्टल में, घर पे कौन, आप घर से आते हो? आप कितनी पढ़ाई, इनको दो, धन्यवाद बेटा, इतनी पढ़ाई कर रहे हो आप, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करते हो? सर हम तो सुबह उठते हैं, हाँ। बाद में लड़के आ जाते हैं खेलने के लिए, क्या संडे है चलो खेलने चलते। जी जी। बाद में खेलने जाते हैं 11 बजे से पहले, वो फ्री करते नहीं है क्या बाद में घर पे आते हैं ना, खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, बाद में रेस्ट करते हैं। फिर क्या नाम बेटा आपका? धर्मेंद्र। वाह, नाम भी फिल्मों वाला है। बहुत सुंदर, बैठो बेटा, बहुत सुंदर। देखो धर्मेंद्र ने कितना बढ़िया जवाब दिया कि सर सुबह उठते हैं, सभी उठते हैं यार, और बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं, वो 11 बजे तक फ्री नहीं करते हैं। हमें संडे के दिन भी खेलना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। और खेलना, अगर आप आउटडोर गेम खेलते हैं तो ही खेलना है, अगर वीडियो गेम लेकर के बैठ गए तो वो खेलना नहीं है, वो आपको अपाहिज बना देगा। आपको रेत में खेलना है, आपको गर्मी में खेलना है, आपको बाहर की हवा में खेलना है, वीडियो गेम नहीं खेलना है। खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। तो रोज खेलो, कोई जरूरी नहीं है कि आप संडे को ही खेलो, रोज 1 घंटे व्यायाम करो, रोज 1 घंटे खेलो, पर संडे के दिन भी आप अपना अभ्यास न छोड़ें। संडे के दिन भी आप अपनी पढ़ाई से अवकाश न लें। संडे के दिन भी आप पढ़ना न भूलें, और रोज अपने घर पर कम से कम 4 घंटे की स्टडी हमको करनी चाहिए। जो भी सफल होना चाहता है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, उनको कम से कम
4 घंटे की स्टडी करनी ही चाहिए। अच्छा, आपकी स्टडी कैसी हो रही है, मैं थोड़ी सी परीक्षा कर लूं। एक पिता अपने बच्चे को धनाधन पीट रहा था, तो मैंने पूछा सर इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो, तो उसके पापा ने कहा गुरुजी कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा यार रिजल्ट कल आने वाला है, आप आज ही क्यों पीट रहे हो? बोले कल मैं कोई बाहर गांव जा रहा हूं और मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 4 घंटे जो अपने घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं उनका रिजल्ट क्या आने वाला है वो आपके गुरुजन जानते हैं, टीचर्स जानते हैं। अपने अच्छे रिजल्ट के लिए आपको घर पर भी कम से कम 4 घंटे का अध्ययन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अल्प समय में 64 दिनों में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया, सब कुछ उन्होंने सीखा। एक बंशीधारी चक्रधारी बन गया, एक गांव से निकला हुआ ग्वाला द्वारिका का राजा बन गया। और श्री कृष्ण संगीत में कितने पारंगत, बोले मुरली ऐसी बजावे कि जो सुने वो दौड़ा चला आवे। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र चलाने में कितने पारंगत कि उनके सामने कोई टिक न पाए। बॉडी, उनकी हिम्मत, उनका बाहुल्य इतना सुंदर कि जो देखे वो ही उनकी पर्सनैलिटी पर प्रभावित हो जावे। श्री कृष्ण वक्ता ऐसे कि बोले तो कुरुक्षेत्र रण में जहां पर तलवारें चल रही है, भाई मैं आपको बोल रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं तो बड़ा शांति का माहौल हम सब सुन रहे हैं, पर इधर कोई मारकाट मची हो तो ध्यान उधर चला जाएगा। पर श्री कृष्ण वक्ता ऐसे कि सुनने वाला भी मोहित हो जावे। हर एक चीज में श्री कृष्ण मल्टी टैलेंटेड। और श्री कृष्ण ने ज्ञान भी दिया तो ऐसा दिया कि आज पूरी दुनिया में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान कुछ भी नहीं है। और श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, उस किताब का नाम जानते हैं आप क्या है? अरे वाह, क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। इस पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का, पूरी प्रकृति का सबसे अनमोल और सुंदर और विशेष ज्ञान, ये अपरा विद्या का ज्ञान है। मैं, दुनिया कौन है ये तो हम जान रहे हैं, दुनिया क्या है ये तो हम बायोलॉजी, फिजिक्स में, साइंस में जान रहे हैं, पर मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये हमको कैसे पता पड़ेगा? अपरा विद्या से ही हमको ये पता पड़ता है कि मैं कौन हूं। अगर मुझे, अब अगर इनसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, राजेंद्र जी है, पर जो इनका नाम है वो ये नहीं है। अगर राजेंद्र की जगह लोकेंद्र भी नाम रख दें तो इनकी पर्सनैलिटी में या विचारों में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनसे पूछे कि भैया आप कहाँ के, बोले पाली का हूं, अगर ये बाड़मेर के हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैं कौन हूं ये क्या है? बोले ये आपके अंदर की ऊर्जा और आपके अंदर का ज्ञान है, और ये ज्ञान उस अपरा विद्या से ही हमको प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो अलौकिक ज्ञान था, जो ज्ञान हमारे अवसाद को, हमारी टेंशन को मिटाता है और हमें जीने की एक राह है, एक कला देता है। और उस ज्ञान का नाम क्या है? बोलो ना। उस ज्ञान का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। किस किस के घर में है? साइड में बेटियां, यूं यूं क्या होता है? ये क्या होता है? ऐसे करो, दिखाई पड़े नीचे कर लो। एक स्कूल में एक टीचर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी है ना, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा, हाथ ऊपर करे। तो एक ने हाथ इतना किया, एक ने इतना किया, मेरे जैसा कोई यूं बैठा था। सर ने पूछा आपको साइकिल नहीं चाहिए? मैंने कहा सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। सर ने देखा कि इससे बड़ा आलसी कोई नहीं है ना। तो गीता किस किस के घर में है? सबके घर में है। ये वो ज्ञान है दुनिया के 128 देशों में, सारी यूनिवर्सिटीज में, इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हर एक भाषा में जितनी टॉप पर्सनैलिटी आपको भारत की दिखाई पड़ती है, उनके जीवन की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको कौन सी किताब मिलेगी? भगवत गीता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कौन है? वो किसी भी व्यक्तित्व से मिलते हैं तो अपनी तरफ से कोई गिफ्ट करना हो तो क्या करते हैं? भगवत गीता करते हैं। इससे आत्मज्ञान को देने वाली कोई दूसरी किताब नहीं है। जिसने इस किताब को समझ लिया हो, जान लिया हो,
तो श्री कृष्ण के जैसा व्यक्तित्व अगर बनाना हो, कैसे बोलना, कैसे देखो आपके अंदर में ज्ञान कितना है, केवल आपने इंग्लिश बोल दी या संस्कृत बोल दी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया, यही ज्ञान नहीं है। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका चलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आप दरवाजा भी खोलते हो तो वो दरवाजा खोलने का तरीका, उसको बंद करने का तरीका, आप घर जाते हो आपका बैग रखने का तरीका, आपका ड्रेस खोलने का तरीका, ड्रेस रखने का तरीका, आपके बाल बनाने का तरीका, हर एक चीजें नोटेड, सारी चीजें मायने रखती है आपकी पर्सनैलिटी में। तो ये सारा मैनेजमेंट ऑफ लाइफ पूरा किसमें है? भगवत गीता में है। ये किताब आपकी पर्सनैलिटी को, आपके आत्मबल को बहुत सुंदर बना सकती है, बहुत निखार सकती है, पर ये बड़ी बोरिंग सी है, बड़ी। इसको आप खोलेंगे ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, यार क्या लिखा है, रहने दो, बोर हो जाओगे। और आदमी बोर कब होता है? जब उसको विषय समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है तो बोर हो जाए। तो ये निश्चित अपर लेवल की बुद्धि की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, अपनी दीवार पर ये लिख लिया घर में कि जब तक इसको मैं समझ के नहीं लूंगा पूरी तरीके से, तब तक इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, इतना चैलेंज एक्सेप्ट करके इसको पढ़ना शुरू कर दिया और समझ में आने लग गई, तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको जीवन में उच्चतम शिखर तक पहुंचना है, अपने आप को अगर आप एक बढ़िया लेवल पर देखना चाहते हो, तो आज से ही ध्यान लुक से हटाइए और बुक्स पर दीजिए। बुक्स केवल स्कूल की नहीं, स्कूल की बुकों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा भी जीवन को सुंदर बनाने वाली हर एक बुक्स को हमको पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ने की आदत हमारी होनी चाहिए। और उसमें एक बुक्स आज मैं आपको देकर जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है, ये किताब आज आपको दूं तो आप लेंगे? मैं अपनी तरफ से भेंट करूं तो लेंगे? कौन कौन लेगा? 8th से लेकर 12th तक के बच्चे, 8th से लेकर 12th तक के बच्चों से मेरा प्रश्न है, कौन कौन लेगा? 8 से 12 तक बेटा, 8 से 12। 8वीं से 12वीं तक के बच्चे सब लेंगे? नीचे कर लो, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा आपका? है भावेश। आप जानते हैं गीता के बारे में भावेश? कुछ भी नहीं सर। कभी नहीं पढ़ा? ये आपको मैं दूं, आप पढ़ेंगे? यस सर। ये संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। यस सर। पढ़ने में तो एक कहानी के जैसी लगेगी, पर इसके एक एक मीनिंग को, ये चीज क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। समझने का साधन यूट्यूब है, गुरुजन है, मम्मी पापा है। कोई चीज नहीं समझ में आए तो उनसे आपको पूछना है। इसको पढ़ेंगे आप? यस सर। थैंक यू भावेश। और कोई बच्चा जिसको गीता का कोई श्लोक आता हो? देव माइक दे दो। कोई है, कोई श्लोक आता हो गीता का एक भी? यदा यदा हि धर्मस्य, किस किस को आता है? ले 4 हाथ हो गए। बेटियों में भी से आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किस किस को आता है ये श्लोक? 8-10 जनों को आता है। इसके अलावा कोई और श्लोक आता है? आजा, हाँ चलो, ये एक हाथ ऊपर हुआ है। आगे बेटा, अब वहीं से सुना दो। क्या नाम है आपका? मनीष पारिक। अरे मनीष जी, वाह, क्या है, सुनाओ। वसुदेव वसुतं देवं कंसचारणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। और कौन सा आता है? अजोपि सन् वयात्मा भूतानामि सरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संवाम्यात्ममायया। इसका मीनिंग आता है बेटा? चलो, और कोई श्लोक आता है? परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय अनाथाय संवाम्या संभवामि युगे युगे युगे। युगे। इसका मीनिंग आता है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ो। आज ये किताब जो बहुत अनमोल है, और ये किताब उन्हीं बच्चों के लिए है जो वास्तविकता में अपने आप को सफल देखना चाहते हैं। तो आप इस किताब को पढ़ेंगे? सारे बच्चे पढ़ेंगे? ये तो नहीं होगा कि घर ले जा करके दादी को दे दो कि दादी मैं क्या लाई हूं देखो तो, हैं? पक्का पढ़ेंगे? और इसको कहाँ रखेंगे?
हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हो क्या? बैग में रखते हैं ना, तो इसको भी कहाँ रखना है? नहाए बिना नहाए, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, जहां मन करे, जब मन करे, जो समय आप मोबाइल को देते हो, लुक्स को देते हो, उसको मत दो। अगर आप सफल होना चाहते हो, आपकी कटिंग कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से कपड़े पहनते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 साल सिर्फ अपने ज्ञान पर काम करो, 25 साल केवल अपनी शिक्षा पर काम करो, और 25 साल अगर शिक्षा पर काम कर लिया तो आगे का जीवन बहुत सुंदर होगा। तो इस किताब को पढ़ेंगे आप सब लोग? तो 2 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? मैं वापस वंदे मातरम स्कूल में आने वाला हूं, आ सकता हूं? और 2 महीने के बाद हम किस पे चर्चा करेंगे? तैयारी करेंगे आप? पक्का? इस किताब में से आपके पास कम से कम 100 सवाल होने चाहिए। जब 2 महीने के बाद मैं आऊं तो आपके पास में 100 सवाल होने चाहिए जो आप मुझसे पूछ सकें, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। तो पढ़ेंगे तब सवाल आएंगे, तो उन सवालों को नोट करना, रोज ज्यादा नहीं, 15 मिनट रोज इसको देना। कितना? 15। ईमानदारी से 15-20 मिनट समझ में आए या न आए, इसके एक एक अक्षर को, एक एक पत्ते को रोज कितनी मिनट पढ़ना है? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करने पड़ेंगे। वाह, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो अनमोल उपहार हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे। जैसे अर्जुन ने उस संदेश को ग्रहण किया, ठीक उसी तरह से हम भी ग्रहण करके आप प्रसाद करेंगे और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करेंगे, और इसको निश्चित रूप से अपने बैग में हमेशा रखेंगे और पढ़ेंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।